चलिए आज हम बात करने वाले हैं पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच की जो खेला जाएगा नागपुर में। ये मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए, स्पेशली फॉर इंडिया, क्योंकि इन्हें ये सीरीज जीतनी है टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। और पहला मैच कल नागपुर में खेला जाएगा। इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेन्यू, फॉर्म, मैचअप्स एंड बाकी भी चीज़ें कि किसकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वेन्यू की, जो कि है नागपुर। नागपुर में अभी तक 7 मैचेस खेले गए हैं पिछले 15-20 साल में, और उनमें से 5 में रिजल्ट आया है। 2 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। जो 2 मैच ड्रॉ थे दोनों इंग्लैंड ने ड्रॉ किए थे। इसके अलावा 5 मैचेस में रिजल्ट आया है, 4 इंडिया ने जीते थे, इंक्लूडिंग द मोस्ट रिसेंट वन जो श्रीलंका को एक इनिंग से हराया था। और जो एक मैच इंडिया हारी है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, और कोइंसिडेंटली वो मैच भी फेब महीने में खेला गया था। और वहाँ पे डेल स्टेन ने तबाही मचाई थी, 10 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग में, 7 विकेट्स लिए थे। और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी, काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 500 प्लस, एंड इंडिया को फॉलो ऑन करने पे मजबूर किया था, और उसके बाद इनिंग्स डिफीट दी थी। और इस मैच में आप देख सकते हैं कि डोमिनेट जो किया था इंडिया की तरफ से, तो खैर बराबर रहा। स्पिन एंड पेस दोनों ने 3-3 विकेट लिए। और स्पिन को काफ़ी रन पड़े वो 3 विकेट लेने में, 356 रन पड़े 3 विकेट लेने के लिए। जबकि पेसर्स को 170 रन प्लस दे के 3 विकेट मिले। बट सेकेंड इनिंग ऑनवर्ड्स जो कि साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है, 9 विकेट पेसर्स ने लिए। फिर इंडिया ने सेकेंड इनिंग में 7 विकेट पेसर्स ने लिए। इंडिया की सेकेंड इनिंग में, माफ करिए, फॉलो ऑन था, तो सेकेंड फिर से इंडिया खेली और फिर 7 विकेट पेसर्स ने लिए। तो ये फेब के महीने में जो मैच हुआ है उसमें पेसर्स ने डोमिनेट किया है। वैसे तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मैच पूरा, पिच काफ़ी स्पिन फ्रेंडली रहेगी। और पिछले इस मैच के बाद 2010 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे सारे मैचेस में स्पिनर्स का दबदबा ही रहा है। पेसर्स ने हार्डली कुछ 3-4 विकेट लिए हैं पर इनिंग, और इवन लेस देन दैट। बट दो मैच जो आपको ध्यान में रखने हैं, एक ये 2010 वाला मैच जिसकी हमने बात की, और एक इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था 2006 में, ये अगेन मार्च के महीने में था। तो अर्ली इन द ईयर जो मैच हो रहे हैं उसमें देखेंगे कि पेस पेस ने अच्छे विकेट दिलाए हैं। जबकि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हो रहे हैं, नवंबर में, दिसंबर में, इसमें स्पिन हावी रहा है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि स्पिन ज़्यादा काम करेगी, 3 स्पिनर दोनों टीम्स उतार सकती हैं। बट पेसर्स पेसर्स माइट हैव अ रोल टू प्ले इन दिस मैच। चलिए बात कर लेते हैं वेन्यू पे एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स का मतलब टोटल रन्स कितने बने हैं एक मैच में, और टोटल विकेट्स कितने गिरे हैं एक मैच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2006 एंड 2008 में 2 हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए थे, जिसमें अराउंड 1300 रन बने थे दोनों टीम्स के मिला के। और लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइन आया है इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स जो बन रहे हैं टोटल। ये तो एक मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थोड़ा एबरेशन था, क्योंकि इसमें सिर्फ 640 रन बने हैं अक्रॉस द टू टीम्स। और वो इसलिए हुआ क्योंकि दोनों टीम्स बहुत सस्ते में लुढ़की थी। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 210 रन बनाए, साउथ अफ्रीका ने 79 बनाए। फिर इंडिया ने फिर से खेलते हुए 175 के अराउंड बनाए, और साउथ अफ्रीका फिर कुछ 200 के अराउंड आउट हो गए थे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था। और 40 विकेट गिरे थे, 20 साउथ अफ्रीका के, 20 इंडिया के। तो सारी टीम्स ऑल आउट हुई हैं इसमें। इंडिया ने मैच जीता था ये, बट बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीता था, और बहुत उससे भी आ, दोनों टीम्स को बेसिकली दिक्कत हुई थी बैटिंग करते हुए। और मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स जो गिरे थे, 33 विकेट स्पिन को गिरे थे, सिर्फ 7 विकेट पेसर्स ने लिए थे इस मैच में। तो आप देख सकते हैं इस तरह का अगर मुकाबला होता है तो आप बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों को बराबर वेटेज देनी पड़ेगी अपनी टीम में। स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाना पड़ेगा,
बैटिंग ऑलराउंडर्स को, बॉलिंग ऑलराउंडर्स बल्कि आप खिलाइए, जैसे कि अश्विन है और जडेजा है। ये इनको आप खिलाएंगे तो आपको बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन मिलेगा इनका। बॉलिंग में ज़्यादा मिलेगा, बट बैटिंग में भी वो ठीक ठाक कर लेंगे। और जब कोई बैट्समैन नहीं चल रहा है तो इनके स्कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सारे ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स को लेके चल सकते हैं जो स्पिन कर सकते हैं, विच मीन्स 3 इंडिया के और मे बी 2 और 3 ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स लेके चल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बैट्समैन जो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ हैं, एंड इंडिया की तरफ से पुजारा हो गए, और जडेजा तो हैं ही, और मे बी रोहित शर्मा। ये लोग स्पिन ठीक ठाक खेल लेते हैं। आगे चल के हम लोग देख लेंगे कि क्या डिटेल्स हैं, कैसा स्पिन खेलते हैं, कैसा पेस खेलते हैं। बट ये आप इस तरह का टीम कॉम्पोजिशन एग्रीगेट्स के बेसिस पे बना सकते हैं। बाकी देखिए, जो एवरेज मुकाबला हुआ है उसमें 1000 बैटिंग पॉइंट्स रहे होंगे। 1000 से 1200 आप मान सकते हैं, बोनस और सब मिला के। 1000 से 1200 पॉइंट्स, और यहाँ पे आप एवरेज 30 विकेट्स मान सकते हैं एक मैच में गिरेगी। तो उसके तो बॉलिंग के पॉइंट्स हो गए आपके अराउंड 600। तो देखिए, ये है बैटिंग, ये है बॉलिंग। तो आप इसके मुताबिक अपनी टीम बना सकते हैं। ये बात कर लेते हैं कि बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड अगेंस्ट राइट हैंडेड बैट्समैन। तो इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि नागपुर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह ये इमेज आज सर्कुलेट हो रही थी ट्विटर पे, और इसमें दिख रहा है नागपुर पिच पे यहाँ इस हिस्से में पानी डाला गया है, जबकि इस हिस्से में पानी नहीं डाला गया है। सेम ये जो लेग स्टंप, ऑफ स्टंप के बाहर वाला एरिया है फॉर अ लेफ्ट हैंडर, वहाँ पानी नहीं डाला गया है। तो यहाँ से जब बॉलिंग कोई भी स्लो लेफ्ट आर्म वाले करेंगे तो वो यहाँ पिच करा के बॉल अंदर की तरफ ऐसे लाते हैं। तो इस एरिया में ये ड्राई एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्राई रहेगा, काफ़ी स्पिन कर सकता है फ्रॉम डे वन। जबकि राइट हैंडेड जो ऑफ स्पिनर यहाँ पिच करा के बॉल अंदर की तरफ लाते हैं फॉर राइट हैंडेड बैट्समैन, इस एरिया में स्पिन थोड़ी नेगेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा इसमें पानी डाला गया है, मॉइस्चर रहेगा इसमें, ये सूखेगी नहीं और टूटेगी नहीं ये पार्ट ऑफ द पिच जल्दी। तो ये बहुत ही सोची समझी मूव है इंडियन थिंक टैंक की क्यूरेटर्स को। ये बोला गया है साफ साफ कि लायन के एक तो इफेक्ट को थोड़ा कम किए करा जाए, क्योंकि वो यहाँ से जब बॉलिंग ऐसे अंदर की तरफ लाएंगे फॉर अ राइट हैंडेड बैट्समैन, ज़्यादातर राइट हैंडेड बैट्समैन है इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं मिले वहाँ पे। और दूसरी तरफ अक्षर पटेल और जडेजा और कुलदीप यादव तीनों जो इस एरिया में लैंड कराएंगे, यहाँ पे एकदम ड्राई है और यहाँ से अच्छी तरह शार्पली बॉल टर्न हो सकती है, बाउंस हो सकती है, और नीचे भी रह सकती है, क्योंकि ड्राई रहेगा, नीचे भी रह सकती है बॉल। तो देख लेते हैं हाउ दीज बैट बॉलर्स हैव बीन परफॉर्मिंग अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बैट्समैन। तो इसमें एक चीज आपके उभर के आती है कि राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए सबसे जो डेंजरस बॉलर रहे हैं वो हैं अक्षर पटेल। 35 डिलीवरीज में 1 विकेट लेते हैं, और उनकी एवरेज देखिए 13.3 की एवरेज है अगेंस्ट राइट हैंडेड बैट्समैन। तो ये स्टीव स्मिथ जो पिछले कुछ डिसमिसल्स इनके स्पिन के अगेंस्ट रहे हैं, वो स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट रहे हैं। तो उनके लिए अक्षर पटेल सबसे बड़ा खतरा बने रहेंगे। और इसके अलावा जडेजा का भी एवरेज कोई बुरा नहीं है, स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है जितना अक्षर पटेल का है, बट स्टिल जडेजा की भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रहती है, तो वो भी एक विकल्प रह सकते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया इन दोनों में से एक को पिक करे, और उसमें जडेजा की तरफ जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनकी ऑलराउंड एबिलिटी बेटर है अक्षर पटेल से। इसके अलावा दूसरा, अश्विन तो श्योर शॉट पिक है ही। उनके देखिए, उनका लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड भी बेटर है राइट हैंडेड के कंपैरिजन में।
एवरेज भी मच बेटर है। तो रन कम कंसीड करते हैं, 20 रन देके एक विकेट लेते हैं। और अश्विन अगेन पांच पांच लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जब सामने होंगे तो ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अगेंस्ट दोज लेफ्ट हैंडर्स। तो अश्विन का अच्छा हो जाता है यहाँ पे। और एक और देखने वाली चीज़ है कुलदीप यादव अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। इनकी देखिए एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों काफ़ी अच्छे हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, इनफैक्ट बेस्ट इन द टीम अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। और पांच से छह लेफ्ट हैंडर्स खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो कुलदीप यादव कुड बी द थर्ड स्पिनर जो इंडिया जाती है जिनके साथ। इन्होंने अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अच्छा प्रदर्शन किया था, एक मैच में खेला था, 8 विकेट लिए थे इन्होंने। और उसमें बांग्लादेश की टीम में भी काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स थे। तो उस हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पिक बन जाते हैं। जहाँ तक बात है ऑस्ट्रेलिया की, नेथन लायन तो अच्छे बॉलर हैं ही, बट देखिए उनकी लेफ्ट हैंडेड बॉल बैट्समैन के अगेंस्ट उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा रही है कंपेयर टू राइट हैंडेड बैट्समैन। और अभी उनके वो जिस एरिया में बॉल पिच कराएंगे विच इज़ दिस एरिया यहाँ पे और दिस एरिया हियर, ये दोनों में पानी डाला गया है। ये जल्दी सूखेगा नहीं एरिया और जल्दी ज़्यादा स्पिन भी नहीं देगा। तो यहाँ पे लायन की इफेक्टिवनेस और कम हो सकती है, वैसे ही कम है, इंडिया के ज़्यादातर बैट्समैन राइट हैंडेड हैं। और ऊपर से और कम हो सकती है इनकी इफेक्टिवनेस। तो मे बी ये उतने अच्छे विकल्प नहीं रहेंगे। बट जहाँ तक बात है स्पिनिंग ट्रैक की, स्पिनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है नागपुर में, तो इनकी मदद तो डेफिनेटली रहेगी। तो आप इन्हें फिर भी पिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी विकेट्स की, बट पिक कर सकते हैं। इसके अलावा मिचेल स्टार्क तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हेजलवुड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये बचते हैं पैट कमिंस एंड बोलैंड, ये दोनों ऑप्शंस हैं। और दोनों लेफ्ट राइट हैंडर्स के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं कंपेयर टू लेफ्ट हैंडर्स। तो ये एक एडवांटेज है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। हो सकता है ये दोनों को खिलाएं इस मैच में, पैट कमिंस एंड बोलैंड। और अ, शुरू में शुरू में ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करें कि बाद में नहीं तो बड़ा स्कोर झेलना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया को। और इसके अलावा और एक हम लोग ने विकल्प जो डिस्कस किया था वो था एस्टन एगर, क्योंकि इंडियन बैट्समैन का स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है रिसेंटली। बट इनका खुद का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, इन्होंने 113 बॉल करवा के एक विकेट ली है। तो बहुत कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है कि ये अच्छी बॉलिंग करवा पाएंगे, इफेक्टिव रह पाएंगे यहाँ पे। बट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इनके साथ जाए एज अ सेकंड स्पिनर। और थर्ड स्पिनर के फॉर्म में ईदर स्वेप्सन को ले सकते हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग ब्रेक स्पिनर है। और या तो वो टॉड मर्फी के साथ जा सकते हैं जो एक सेकंड ऑफ स्पिनर है। फ्रॉम अ वैरायटी एंगल अगर सोचें तो स्वेप्सन स्वेप्सन वुड मेक मोर सेंस, क्योंकि लायन खुद भी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और टॉड मर्फी भी ऑफ ब्रेक हैं, तो उनमें से एक को खिलाया जा सकता है और डेफिनेटली लायन को पिक किया जाएगा। बट अगर तीन स्पिनर खिलाए जाते हैं तो तीसरा स्पिनर कुड बी स्वेप्सन। उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए हैं, एंड दीज विकेट्स आर इंक्लूडिंग काउंटी एंड शेफील्ड शील्ड विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। इंडिया के सारे ये ज़्यादातर विकेट्स ये इंटरनेशनल विकेट्स हैं। सिर्फ अश्विन एंड सिराज आई थिंक उसमें खेले हैं, काउंटी सीजन में कुछ मैचेस खेले हैं, उनके कुछ विकेट्स वहां से आए हैं, बट बाकी सारे विकेट्स इनके इंटरनेशनल विकेट्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्म की इस ग्राउंड पे, जो है विदर्भ का क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड जमता के नाम से जाना जाता है। इस पे हम लोग ने ऑलरेडी बॉलिंग की बात कर ली है कि अश्विन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 5, 7, फिर 4 और 4। तो ये तो मस्त पिक बन जाते हैं। जडेजा की भी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, 3 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 5 विकेट। इनका भी अपवर्ड ट्रेंड रहा है नागपुर में, जब जब खेले हैं परफॉर्मेंसेस अपनी इम्प्रूव की हैं। उसके अलावा उमेश यादव का कुछ खास नहीं है, एक मैच खेले हैं यहाँ पे और उसमें
दो विकेट लिए थे सेकेंड इनिंग में। बात कर लेते हैं बैटिंग की। बैटिंग में जहाँ तक देख सकते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। एटलीस्ट जो करंट स्क्वाड में प्लेयर्स हैं उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। 2008 में एक ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच खेला था, बट वो प्लेयर्स सारे रिटायर हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं इंडिया की तरफ से जो मैचेस खेले गए हैं। एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये मैच तो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रहा था। देखिए फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने बैट से 194 रन बनाए थे, सेकंड में 157 बनाए थे। तो कोई खास बैट्समैन नहीं चला था। बैक मैक्सिमम जो स्कोर दिख रहा है आपको जडेजा का इसमें दिख रहा है। सेकेंड इनिंग में पुजारा ने 31 रन्स बनाए थे, और यही है, इस तरह का स्कोर रहा है। बट तो ये मैच छोड़ दीजिए, ये इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच था इसमें इंडिया ने एक बार बैटिंग की थी, 314 रन बनाए थे बैट से, उसमें विराट कोहली की सेंचुरी थी एक, और बाकी तो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। और श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में ये एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था फॉर इंडिया। श्रीलंका तो दो बार आउट हो गई थी, इनिंग्स डिफीट हुई थी श्रीलंका की। इंडिया ने एक ही बार बैटिंग की थी फॉर सिक्स, इन्होंने 600 रन बनाए थे, उसमें चार सेंचुरीज थी, इंक्लूडिंग एक मुरली विजय की सेंचुरी थी जो यहाँ दिख नहीं रहे क्योंकि करंट स्क्वाड में नहीं है। बट रोहित शर्मा की सेंचुरी थी, उसके बाद पुजारा की सेंचुरी थी, और विराट कोहली की डबल सेंचुरी थी। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में दो बड़े स्कोर हैं विराट कोहली के। हालांकि उस समय ये स्पिन बेटर खेल लेते थे, श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 213 रन बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छा स्पिनर्स फेस किए होंगे इन्होंने। बट बाकी रोहित शर्मा की एक सेंचुरी है, और पुजारा का कंसिस्टेंट रहा है। आपका स्कोर तो देंगे, आपको 50-60 रन तो वो कम से कम देंगे दोनों इनिंग में, अगर लो स्कोरिंग मैच भी होता है। और हाई स्कोरिंग में तो सेंचुरी उनकी ऑलमोस्ट पक्की रहती है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म की, टेस्ट फॉर्म की, और मल्टी डे मैचेस में जैसे कि शेफील्ड शील्ड और काउंटी क्रिकेट जो कुछ प्लेयर्स खेल के आए हैं। बट मेनली हम लोग अभी देख रहे हैं इंटरनेशनल मैचेस। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स किस तरह के परफॉर्मेंसेस दिए हैं इन द लास्ट 1 ईयर और सो। इसमें जो आप मेन सीरीज देख रहे हैं वो है एशेज, देन ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ श्रीलंका, और देन उसके बाद होम सीरीज खेली हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो इसमें इसमें कह सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट सीरीज दिख रही हैं जो जो परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकती हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी सिमिलर रही होंगी। और ये बात कर सकते हैं इन टूर ऑफ श्रीलंका, दोनों स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। इसमें किस तरह की परफॉर्मेंसेस रही थी अक्रॉस दीज मैचेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर का टेस्ट फॉर्म काफ़ी ख़राब रहा है इन द रीसेंट टाइम्स। उन्होंने इतने हाई स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं कि उसके हिसाब से आप ये देखेंगे काफ़ी काफ़ी छोटे स्कोर्स हैं, एक भी बड़ा स्कोर नहीं दिख रहा है टिल टिल ही मेड दिस डबल सेंचुरी इन द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इसके अलावा सारे स्कोर्स इनके छोटे हैं। दो दो हाफ सेंचुरीज हैं सिर्फ, एक भी सेंचुरी नहीं है। और तो डेविड वार्नर एक क्वेश्चन मार्क है, ये थोड़ा रिस्की पिक रहेंगे, बट ये जब खेलते हैं तभी इस तरह का भी खेल सकते हैं, 200 रन बना सकते हैं। बट उसके अलावा ये थोड़ा इनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही हैं। हम आगे चल के देख लेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में किस तरह से रही है अगेंस्ट इंडिया। बट ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1 ईयर अच्छी नहीं रही है। इसके बाद बात करते हैं उस्मान ख्वाजा की। ख्वाजा की दो अच्छी सीरीज रही हैं। एक इनकी जो पाकिस्तान की सीरीज थी, पाकिस्तान बॉर्न क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान की कंडीशंस अच्छे तरह से जानते हैं, और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है इस सीरीज में। देख सकते हैं ऑलमोस्ट चार सेंचुरीज हैं, 97 एंड 91 के स्कोर्स हैं दो, उसके अलावा दो सेंचुरीज हैं, एक बड़ी सेंचुरी है। और उसके बाद श्रीलंका के टूर में भी इन्होंने एक ठीक ठाक स्कोर किया है, दो स्कोर तो छोटे ही रहेंगे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के के खिलाफ इन्होंने दो तीन ठीक ठाक स्कोर किए हैं।
और साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ये 195 का स्कोर किया था। ये 195 पे स्टैंडर्ड रह गए थे क्योंकि बारिश की वजह से मैच में काफ़ी टाइम लूज हुआ था और ये डिक्लेयर करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया को। जीत नहीं पाई थी ये मैच, बट एनीवे इनकी डबल सेंचुरी रह गई थी। तो इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है। उस्मान ख्वाजा को आप मान के चल सकते हैं, मस्ट पिक बन जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं लैबिशेन की। लैबिशेन का पाकिस्तान का टूर इतना अच्छा नहीं रहा था, एक अच्छा स्कोर था, बट उसके बाद श्रीलंका के सीरीज में इन्होंने एक अच्छा स्कोर किया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, तीन बड़े स्कोर्स किए हैं। और फिर देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनका थोड़ा सा डिक्लाइन रहा है। तो ये फास्ट बॉलिंग आप बोल सकते हैं कि उसमें इन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्कोप करने में। बट इन जनरल इन्होंने एक बड़ा स्कोर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। तो मे भी आप मान के चल सकते हैं कि ये आप 50% टीम्स में, अगर मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो 50% टीम्स में इन्हें लेके चल सकते हैं। स्टीव स्मिथ, बहुत ही गजब का रिकॉर्ड है इनका इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में और प्रॉब्ली हाईएस्ट एवरेज इनकी है। बट लास्ट 1 ईयर में जैसे देखेंगे इनके ठीक ठाक स्कोर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं रहा इन पाकिस्तान टूर। उसके बाद श्रीलंका टूर में इनका एक बड़ा स्कोर आया है, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक बड़ा स्कोर है, उसके अलावा कुछ खास नहीं किया है इन्होंने। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगेन इन्होंने दो छोटे स्कोर आए हैं, बट दो फिर अच्छे स्कोर आए हैं। तो इनको, लेकिन आप पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके हिसाब से ये मस्ट पिक रहते हैं। ये उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ मस्ट पिक बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इसके बाद हैं ट्रेविस हेड। अगेन इनका रिकॉर्ड एवरेज बोलूँगा मैं रहा है इन द लास्ट 1 ईयर। इसमें पाकिस्तान के टूर में स्पेशली ये स्ट्रगल किए थे, देखिए कोई भी बड़ा स्कोर नहीं है, 50 भी नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए थे। श्रीलंका के अगेंस्ट अगेन इनका स्कोर कोई खास नहीं रहा था, 6, 12 और 5। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अच्छा किया है, तीन बड़े स्कोर किए हैं, माफ करिए दो बड़े स्कोर किए हैं। और उसके अलावा श्रीलंका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दो बड़े स्कोर और तीन, इनफैक्ट तीन हाफ सेंचुरीज की हैं। तो ये अगेन एक एवरेज एवरेज पिक है। आपके पास अगर बेटर ऑप्शंस नहीं हैं, आप ओपनर्स को मान के चल रहे हैं कि ओपनर्स फेल होंगे, तो उस केस में आप इनको ले सकते हैं। बट स्पिन के आप देख सकते हैं, स्पिन के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल ही किया है इन साउथ अफ्रीका, इन श्रीलंका एंड इन पाकिस्तान सीरीज। तो आप ड्रॉप कर सकते हैं इन्हें। इसके बाद है कैमरून ग्रीन। इनका खेलना पक्का तो नहीं है अभी, बट इनका फॉर्म देख लेते हैं। इनका फॉर्म डिसेंट रहा है टेस्ट मैचेस में, वो डिक्लाइन हुआ है इन द लास्ट फ्यू मैचेस। बट पाकिस्तान टूर में इन्होंने ठीक ठाक किया था, दो बड़े स्कोर थे। उसके अलावा श्रीलंका में भी एक ठीक ठाक स्कोर था, बट बाकी सारे स्कोर जो रिसेंट हैं वो सब डिक्लाइन हुए हैं। तो इनको अब, और ये हो सकता है कि बॉलिंग भी ना करें, तो इन दो प्लेयर्स को आप गिरा सकते हैं अपनी टीम से। इसके बाद एलेक्स कैरी विकेट कीपर हैं ये, तो इनके विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी आएंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बट इनका सिर्फ बैटिंग फॉर्म अगर देखें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट डिसेंट स्कोर्स हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट एक डिसेंट स्कोर है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक डिसेंट स्कोर है, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक। तो आप एज अ सेकेंड, आप कीपिंग में एक प्लेयर आपको पिक करना ही है, तो इंडिया अगर के एस भरत को खिला रही है एज कीपर, और ड्रीम इलेवन पे उन्हें एज विकेट कीपिंग लिस्ट किया जाता है, तो आपको एक तो पिक करना ही है। तो आप के एस भरत और कैरी में से एक को पिक कर सकते हैं। और रही बात केएल राहुल की, वो मोस्ट प्रॉब्ली एज अ बैट्समैन लिस्ट होंगे, तो इसमें आप विकेट कीपर में कैरी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। चलिए, ये हो गई बैटिंग। इसके अलावा बैटिंग हम लोग रेनशॉ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देख पाए, फॉर्म नहीं देख पाए, क्योंकि वो खेले नहीं है।
तो चलिए उनका भी हम लोग देख लेते हैं, उनका काउंटी और शेफील्ड शील्ड में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। तो हम बात कर रहे थे रेनशॉ की। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेला है इन द लास्ट 1 ईयर, तो फॉर्म नहीं दिख रहा है। बट उनका शेफील्ड शील्ड का अगर हम लोग रिकॉर्ड देख लें, तो उन्होंने अक्टूबर में एक डबल सेंचुरी लगाई है, उसके अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं रहा है। और दिसंबर में एक हाफ सेंचुरी लगाई है। तो ज़्यादा अच्छा फॉर्म नहीं है इवन इन शेफील्ड शील्ड, अनलेस इनको खिलाया जाता है। एज अ रिस्की पिक आप ले सकते हैं। पीटर हैंड्सकॉम्ब जो हैं उनका बेटर रिकॉर्ड रहा है, इंडिया के अगेंस्ट भी खेल चुके हैं वो। और देखिए शेफील्ड शील्ड में 3 बड़े स्कोर्स उन्होंने मारे हैं रिसेंटली। तो ये एक बेटर पिक रहेंगे आपके लिए, अगर इनको खिलाया जाता है तो। चांसेस कम है कि ये खेलें टीम में, बट अगर ये खेलते हैं तो ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं इंडिया के बैट्समैन के फॉर्म के। इसमें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे राइट में है मोस्ट रीसेंट जो इंडिया का टूर ऑफ बांग्लादेश हुआ था दिसंबर में, और उसके पहले के मैचेस हैं सारे जो इसमें खास जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो एक श्रीलंका जब इंडिया आई थी। ये स्पिन अच्छी करते हैं स्पिनर्स। तो ये सीरीज में देख सकते हैं आप किस तरह के कंट्रीब्यूशन रहे थे। और उसके अलावा जो इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया रहा था, ये फेब मार्च में लास्ट टू लास्ट ईयर, ये आप देख सकते हैं एक अच्छा सीरीज रहेगा कंपेयर करने के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया जो हुआ था, इसमें 2 मैचेस खेले गए थे, ये आप देख सकते हैं। तो इन मैचेस में हम लोग इनके कंट्रीब्यूशन देख लेंगे और देखते हैं किसने कैसा किया है। रोहित शर्मा देखिए, इन्होंने ये इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया खेला था और एक बड़ी सेंचुरी लगाई थी, एक हाफ सेंचुरी। और इस मैच में भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन किया था। तो रोहित शर्मा इसके बाद, लेकिन ये न्यूजीलैंड सीरीज इन्होंने नहीं खेली, श्रीलंका सीरीज खेली इन्होंने, बट कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। और उसके बाद इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश अगेन नहीं खेला है इन्होंने। तो ये इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, अच्छा किया है इन्होंने। तो हो सकता है ये अच्छा एक आध मैच में कर पाए, बट ये अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसा खेलते हैं। इसके बाद आते हैं केएल राहुल। अगेन जो हमने सीरीज की बात की, इसमें नहीं थे ये, इसमें नहीं थे ये, इसमें भी नहीं थे, और इसमें थे, बट अगेन नहीं अच्छा कर पाए। तो अगेन आप ड्रॉप कर सकते हैं इन्हें अपनी टीम से। इसके बाद आते हैं पुजारा। इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक अच्छी पारी खेली, उसके अलावा तो इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा उस सीरीज में। इसके बाद न्यूजीलैंड के टूर में भी इनका कोई फॉर्म अच्छा नहीं रहा। इसके बाद श्रीलंका सीरीज इन्होंने खेली नहीं है। और बट बांग्लादेश मोस्ट रीसेंट सीरीज जो खेली है, बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिन स्पिन हैवी अटैक है उनका, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी रखते हैं, उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इस मैच में और सेकंड मैच में भी। अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है। मोस्ट रीसेंट सीरीज बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट भी इनके तीनों इनिंग्स जो खेली हैं कुछ खास नहीं। उसके बाद जो इंडिया का इंग्लैंड का टूर था इंडिया का, उसमें 2 डिसेंट पारियां खेली थी, बट उसके अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं था। और फिर न्यूजीलैंड जब आया है तो अगेन ये पहला मैच खेले नहीं थे, और सेकंड मैच में एक स्कोर है 36 का, कुछ खास नहीं है। तो इनका फॉर्म भी थोड़ा डाउटफुल ही है कि ये किस तरह से खेलेंगे। अभी तक एक चेतेश्वर पुजारा है जो आप मस्ट पिक, आप उनको छोड़ के नहीं चल सकते हैं। फिर शुभमन गिल, अगेन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जब भारत टीम गई थी तब इन्होंने एक दो अच्छी पारियां खेली थी। ये 91 का इन्होंने चेज करते हुए गाबा में ये काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, मैच विनिंग पारी थी अलोंग विद पुजारा एंड पंत। बट इसके बाद इनका फॉर्म, टेस्ट फॉर्म काफ़ी
नीचे रहा है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने डिसेंट स्टार्ट्स लिए हैं, 40+ स्कोर्स हैं, बट कोई बड़ा स्कोर नहीं है। श्रीलंका के अगेंस्ट ये खेले नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, सेकंड मैच में एवरेज प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा तो नहीं है, एवरेज है। तो इनको भी आप, अगर ये खेल रहे हैं, डाउटफुल है कि ये खेलें, क्योंकि केएल राहुल को प्रेसिडेंस मिलती रहती है। बट अगर ये खेलते हैं तो आप इन्हें एक आध टीम में रख सकते हैं, बट उसके अलावा ज़्यादा टीम्स में मत रखिए, क्योंकि ये डाउटफुल है। सिर्फ करंट फॉर्म के बेसिस पे आप इन्हें रख सकते हैं, बाकी तो इनका टेस्ट प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद आते हैं जडेजा पे। इसमें जडेजा को और साथ में हम लोग देखते थे अक्षर पटेल को, क्योंकि हो सकता है इन दोनों में से एक प्लेयर खेले एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन करवाते हैं। तो बॉलिंग में तो खैर अक्षर पटेल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, बट जडेजा ने भी, एज हमने देखा, नागपुर में अच्छे प्रदर्शन किए हैं इन द पास्ट, और जडेजा टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं बेस्ड ऑन हिज बैटिंग। उन्होंने देखिए, एक श्रीलंका के अगेंस्ट एक अच्छी पारी, उसके बाद इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में एक अच्छी पारी खेली थी, उसके बाद बांग्लादेश सीरीज में तो वो इंजर्ड थे तो नहीं खेल पाए थे, बट उसके अलावा भी इनके डिसेंट स्कोर्स आते रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे तो खेले नहीं है, तो डिसेंट स्कोर्स इनके बीच बीच में आते रहते हैं, तो इनको पिक किया जाता है। प्लस ऑलराउंड एबिलिटी लाते हैं, फील्डिंग में भी ये आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं, और बॉलिंग से तो डेफिनेटली थ्रेट रहेंगे अगेंस्ट बोथ लेफ्ट, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। आगे चल के बात करेंगे पिच की, बट देखना पड़ेगा कि कैसा मत रहता है सिलेक्शन टीम और टीम मैनेजमेंट का। इसके बाद अश्विन। अश्विन तो बंदा मतलब सिर्फ बॉलिंग की वजह से इस सीरीज में मस्ट पिक रहने वाला है, बट उनके बैटिंग प्रदर्शन भी, इंग्लैंड के अगेंस्ट एक सेंचुरी मार चुके हैं, उसके अलावा हर सीरीज में इनके यूजफुल कंट्रीब्यूशंस रहते हैं विद द बैट। ये देखिए, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सब सीरीज में इनके, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इनके अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। तो ये बैट्समैन, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, ये तो आपके कैप्टन ऑप्शन डेफिनेटली हैं इस सीरीज में। इसके बाद एक है श्रेयस अय्यर। इस मैच में तो अवेलेबल नहीं है, बट ये अच्छे फॉर्म में थे पिछले कुछ मैचेस में, और ये एक बड़ा मिस रहने वाले हैं इंडिया के लिए। स्पिन अच्छी खेलते हैं, काफ़ी अच्छी स्पिन खेलते हैं। उस एंगल से भी देखिए, बांग्लादेश टूर में इन्होंने 3 बड़े स्कोर किए हैं, और उसके पहले श्रीलंका के अगेंस्ट भी 2 बड़े स्कोर्स किए हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पिक रहेंगे व्हेन एवर ही इज बैक इन द टीम। जी, बात कर लेते हैं डिसमिसल्स की। ये एक यूनिक व्यू है जो मुझे काफ़ी पसंद है, और इस व्यू में क्या दिख रहा है कि बैट्समैन ने पिछले कुछ सीरीज में किस तरह से परफॉर्म किया है, कितने रन्स मारे हैं, जो ऊपर दिख रहा है, और उसके बाद नीचे लिखा है कि किस तरह से वो आउट हुए हैं, कौन से बॉलर ने, और क्या अटैक था उन बॉलर्स का जिन्होंने इन्हें डिसमिस किया है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेविड वार्नर की। इनकी एक वीकनेस जो अभी इसमें दिख रही है वो है ऑफ ब्रेक बॉलिंग। 2 यहाँ पे हैं, 3, 4, 5, 6, 6 डिसमिसल्स इनके ऑफ ब्रेक, और ये एक और 7 डिसमिसल्स इनके ऑफ ब्रेक बॉलिंग के अगेंस्ट आए हैं। वैसे भी इनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, और अश्विन इनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं इस सीरीज में। इसके अलावा ख्वाजा की बात करें तो ख्वाजा का अगेन आई थिंक 3, 4 डिसमिसल्स ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट आए हैं 8, 10 डिसमिसल्स में से। तो इनका भी रीसेंट फॉर्म तो वैसे पेसर्स के अगेंस्ट ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो ओपनिंग या तो सिराज कुड बी अ चैलेंज फॉर हिम, बट उसके अलावा जो देखेंगे, स्पिनर्स से ही आउट हो रहे हैं ये, और स्पिनर्स में भी ऑफ ब्रेक, तो अगेन अश्विन के लिए एक ये स्कैल्प हो सकते हैं।
इसके बाद लैबुशेन। लैबुशेन अगेन लेफ्ट राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो इनका इनका जो परफॉर्मेंस है वो स्पिन के अगेंस्ट, इनकी जो वीकनेस है वो इट्स मोस्टली स्लो लेफ्ट आर्म। तो अक्सर इनके लिए, अक्सर या जडेजा इनके लिए एक खतरा बन सकते हैं इस सीरीज में, बट अदरवाइज ऑफ ब्रेक को ये थोड़ा हो सकता है बेटर नेगोशिएट कर पाए। और स्टीव स्मिथ की जहाँ तक बात है, उनके देखिए 2 डिसमिसल्स ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट आए थे, वो भी इंडिया के अगेंस्ट था। उसके बाद 3 डिसमिसल्स आई थिंक रिसेंटली इनके जो आए हैं वो स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट आए हैं। तो अगेन दोनों अश्विन को एक्चुअली ये बेटर खेल लेते हैं। इट्स स्लो लेफ्ट आर्म जो इनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रेविस हेड के लिए अगेन लेफ्ट आर्म एंड ऑफ ब्रेक दोनों खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद कैमरून ग्रीन, इनके लिए भी स्लो लेफ्ट आर्म के 4 डिसमिसल्स हुए हैं रिसेंटली अगेंस्ट श्रीलंका एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये इंडिया भी ये रिपीट कर सकती है अगर ये खेलते हैं तो। एलेक्स कैरी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अंडररेटेड हैं, अच्छा खेलते हैं। 70, 93, 67, 45, 28 अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके। देखिए 111 का कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और इनके मैचअप जहाँ तक बात है वो ऑफ ब्रेक एंड स्लो लेफ्ट आर्म दोनों इनके लिए अगेंस्ट में मैचअप रहेंगे। तो और इन्हीं को मोस्टली स्पिनर्स को फेस करेंगे ये लोअर डाउन द ऑर्डर। तो देख सकते हैं किस तरह से परफॉर्म करें। इनफैक्ट बाबर आजम से आउट हुए हैं, काफ़ी शर्म की बात है, बट ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं आगे नेथन लायन की। बहुत अच्छे बैट्समैन तो नहीं है, कुछ कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं विद द बैट, इंडिया को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, बट अगेन इनका ऐसा कोई खास मैचअप नहीं दिख रहा है। राइट हैंडेड बैट्समैन है तो उस एंगल से इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ही राइट हैंडेड बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये और पैट कमिंस अच्छे कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। दोनों मस्ट पिक हैं फ्रॉम अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव, बट बैटिंग के साथ भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन बैट्समैन की। लास्ट फ्यू टेस्ट सीरीज में सबसे पहले, सबसे रीसेंट है डेट ओवर ऑफ बांग्लादेश, उसके पहले श्रीलंका इंडिया आई थी, उसके पहले न्यूजीलैंड आए थे, और फिर इंग्लैंड का टूर ऑफ इंडिया। ये मोस्ट रीसेंट टेस्ट सीरीज है जो हम लोग देख रहे हैं, और इसमें एक थीम आपको बहुत ही ऑब्वियस लगेगी, वो है इंडियन बैट्समैन का स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बॉलिंग, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग। ये देखिए पुजारा को तो इनफैक्ट इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक नेगेट कर दिया था। उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी सस्ते में आउट किया, बांग्लादेश ने भी आउट किया स्लो लेफ्ट आर्म ने। और इसके बाद ये देखिए विराट कोहली का भी प्रदर्शन अगेंस्ट स्लो लेफ्ट आर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है इंडियन टीम के लिए। शुभमन गिल अगेन लेफ्ट स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट काफ़ी आउट हुए हैं, और सेम विद रविचंद्रन अश्विन। ये भी देखिए लगातार कई मैचेस में लेफ्ट आर्म स्पिन से आउट हुए हैं। तो एस्टन एगर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। लायन की बात ज़्यादा हो रही है विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि लायन वेल नोन मोर एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं। बट जहाँ तक बात स्पिन बॉलिंग की है उसमें एगर एगर का मैचअप बेटर लग रहा है अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन। ये देखिए बात कर लेते हैं लायन की एज वेल। तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक, रोहित शर्मा का एक डिसमिसल है उसमें, आ, एक यहाँ पे पुजारा का डिसमिसल है, एक यहाँ पे है।
ब्रेक। देख सकते हैं ऑफ ब्रेक उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना स्लो लेफ्ट आर्म है फॉर इंडियन बैट्समैन, बट एगर एगर और लायन दोनों दोनों एक बड़ा थ्रेट रहने वाले हैं। लायन का इफेक्ट कुछ हद तक नेगेट हो जाता है क्योंकि मिचेल मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे हैं, तो उनका जो फॉलो थ्रू है उसकी वजह से जो रफ मिलता है आउटसाइड ऑफ स्टंप वो नहीं मिल पाएगा लायन को, तो थोड़ी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है इस सीरीज में। बट देखना पड़ेगा अगर किस तरह का रोल प्ले करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग फॉर्म की ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हैं स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, ये मीडियम पेस से को आ जाए हैं, और पेस बॉलिंग ऑप्शंस। इसमें से अब दो नाम तो कट चुके हैं, एक है मिचेल स्टार्क और एक है हेजलवुड। ये दोनों अवेलेबल नहीं है फर्स्ट मैच के लिए। वो स्टार्क इनफैक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं इन इन टेस्ट क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द रीसेंट पास्ट, और उनकी अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी काफ़ी बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट देख लेते हैं बाकी किस तरह से परफॉर्म करते आए हैं। नेथन लायन तो बहुत सालों से उनके मेन स्टे स्पिनर रहे हैं, और किसी भी सरफेस पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देख लेते हैं पाकिस्तान का टूर जो था, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेला था, तब किस तरह से रहा था। 6 विकेट इस मैच में, 2 विकेट पहले मैच में और 6 विकेट, तो 6 6 विकेट लिए थे, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके बाद जब श्रीलंका विजिट की है इन्होंने, तो भी 9 विकेट निकाले हैं एक मैच में, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद सेकंड मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए, 2 विकेट निकाले। और अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 8 विकेट, 4 विकेट, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 विकेट, 4 विकेट और 2 विकेट। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाएगा डेफिनेटली नागपुर में, तो इनके लिए काफ़ी एडवांटेज है। तो ये तो मस्त पिक रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। दूसरा स्पिनिंग ऑप्शन जो है वो है स्वेप्सन। इनका खिलाया जाना अभी पक्का नहीं है। मे बी एस्टन एगर वुड बी प्रेफर्ड फ्रॉम स्लो लेफ्ट आर्म पर्सपेक्टिव। वो अच्छा विकल्प देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ये हालांकि बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट इन्होंने नहीं खेला है, और लाबिशेन क्योंकि डेफिनेटली खेलेंगे, वो भी लेग ब्रेक करवा सकते हैं, इसलिए स्वेप्सन का खेलना पक्का नहीं है। स्टीव स्मिथ अगेन बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई है रिसेंटली, और ट्रेविस हेड ऑफ ब्रेक करवाते हैं, ये अगेन बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई, दो सक्सेसफुल रहे हैं पार्ट टाइमर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं। देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगेंस्ट इंडिया एज वेल, अपार्ट फ्रॉम लायन, क्योंकि ये बैटिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अब लायन, हेड, लाबिशन और एगर के साथ जा सकते हैं। और पेस बॉलिंग में जहाँ तक है बात, पैट कमिंस इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन दिस लाइनअप, और वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सीरीज में भी पहले मैच में इतना अच्छा नहीं किया था, बट सेकंड मैच में 3 विकेट लिए, फिर थर्ड मैच में 8 विकेट मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने। इसके पहले इंडिया के अगेंस्ट भी लास्ट 2 मैचेस जो हुए थे 21 जैन में, उसमें 5 विकेट और 6 विकेट निकाले थे। और ये देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ खास नहीं कर पाए थे, 1 विकेट ही लिया है इन्होंने, विच वाज नॉट ग्रेट। स्टार्क ने वहाँ पे बेटर परफॉर्म किया था, बट यहाँ पे पैट कमिंस इज द स्टैंड आउट ऑप्शन जो पेस के साथ अब जा रहे हैं। सेकंड पेसर तो खैर रखना यहाँ पे उतना यूज़फुल नहीं रहेगा। अगर कैमरून ग्रीन खेल रहे हैं और वो बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ही इज़ डेफिनेटली अ पिक, बिकॉज ये बैटिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बट जहाँ तक बात सेकंड बॉलिंग ऑप्शन की है,
आप अगर बोलेंड के साथ जा रहे हैं तो आपको फिर पैट कमिंस और बोलेंड में से एक को ले सकते हैं, क्योंकि पेस को 7-8 विकेट से ज़्यादा मिलने नहीं वाले हैं अक्रॉस बोथ द टीम्स। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन बॉलर्स की, उनकी परफॉर्मेंसेस रिसेंटली कैसी रही हैं। और इसमें हम लोग अगेन देखेंगे इंग्लैंड जब इंडिया आगे खेली थी 21 में, और उसके बाद इंडिया ने जो होम सीरीज खेली हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, और रिसेंटली जो इंडिया बांग्लादेश में खेल के आई है सीरीज। तो इन सीरीज में देखिए अश्विन का तो खतरनाक परफॉर्मेंस रहा अगेंस्ट इंग्लैंड। ये मैचेस, दो मैचेस चेन्नई में हुए थे और उसके बाद दो मैचेस अहमदाबाद में हुए थे, और हर सरफेस पे इन्होंने काफ़ी कमाल की बॉलिंग की है। सेम विद अक्षर पटेल, उन्होंने भी 7, 11 और 9 विकेट लिए हैं 3 मैचेस में। और इसके अलावा अगेन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3, 3, 4, 4, 6, 6 विकेट लिए। अगेन बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 और 6 विकेट लिए। और सेम विद अक्षर पटेल 5 और 4। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उतना, श्रीलंका के अगेंस्ट सिर्फ 3 विकेट लिए थे, एक ही मैच खेले थे। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगेन 6 विकेट और 4 विकेट। तो डिसेंट परफॉर्मेंस इन दोनों की रही है रिसेंटली। ये दो मेन स्पिनर्स रहे हैं लास्ट ईयर में। जडेजा उतने मैचेस नहीं खेले, हालांकि जब खेले हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट फर्स्ट मैच में इनको प्रेफर किया गया था इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, 9 विकेट निकाले थे। और सेकंड मैच में भी ये खेले थे, बट अक्षर पटेल को भी खिलाया गया, तो 3 स्पिनर्स के साथ खेले इंडिया, और उसमें अक्षर पटेल ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है, जडेजा को उतनी सफलता नहीं मिल पाई। और अश्विन ने तो अपना 6 विकेट निकाले। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी जडेजा नहीं खेले थे। इसमें कुलदीप यादव एक मैच खेले थे, कुछ खास नहीं किया है उन्होंने, 2 विकेट निकाले हैं। और लेकिन एक एक मैच यहाँ पे खेला है अगेंस्ट बांग्लादेश, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, 8 विकेट निकाले थे, मैन ऑफ द मैच थे इस मैच में। कुछ 40 रन बैट के साथ भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे। तो ये कुलदीप यादव इज ऑल्सो एन ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन होंगे। तो देखना पड़ेगा कि श्रीलंका की तरह अक्षर पटेल को ड्रॉप किया जाता है एंड जडेजा को खिलाया जाता है जो इस मैच में हुआ था, या पॉसिबल ये भी है कि चार चार स्पिनर खेलें। डिफिकल्ट लगता है वो होना, बट अगर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की तो शामत है। और इन चारों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप विकेट लें। कुछ हो सकता है एक दो बॉलर्स को थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी मिले बॉलिंग करने का, उतना कोटा ना कर पाए जितना टेस्ट में करते हैं। बट काफ़ी काफ़ी रोमांचक होगा देखने के लिए अगर 4 स्पिन बॉलर्स ऑपरेट करते हैं एक साथ। इसके बाद बात कर लेते हैं पेस अटैक की। पेस अटैक में सबसे सबसे शानदार परफॉर्मेंस तो सिराज की रही है ओवर द लास्ट 1 ईयर। देखिए इंग्लैंड के अगेंस्ट तो 2 मैच ही खेले थे और 1 विकेट 2 विकेट ही निकाला है। उसके बाद इन द न्यूजीलैंड सीरीज अगेन एक मैच खेले, 3 विकेट निकाला। अगेंस्ट श्रीलंका कोई भी मैच नहीं खेले। उसके बाद बांग्लादेश सीरीज में भी 2 विकेट और 4 विकेट निकाले हैं इन्होंने। तो कंसिस्टेंटली विकेट लेंगे, उतने ही लेंगे जितने 3-4 विकेट मैक्सिमम मैच में, जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो पेसर्स को उतनी मदद नहीं रहती। इसके बाद शामी को देख लेते हैं। शामी ने ये जो 3 सीरीज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं देख रहे हैं, उसमें उसमें से इंग्लैंड की सीरीज और न्यूजीलैंड की सीरीज तो खेली नहीं है उन्होंने। जो खेला है वो मैच वो इसमें खेला है श्रीलंका सीरीज में, जिसमें सिराज नहीं थे, उसमें 3 विकेट और 2 विकेट। डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। और ओवर द इयर्स तो अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूटर रहे हैं, बैट के साथ भी थोड़े बहुत रन, क्विक रन से बना सकते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। देखते हैं कि टीम
एक पेसर के साथ जाती है या दो पेसर्स और दो पेसर्स। हो सकता है कि उमेश यादव को प्रेफर किया जाए क्योंकि नागपुर खेलने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज़्यादा है। और रिसेंटली उन्हें खिलाया जा रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। ये देखिए बांग्लादेश सीरीज में भी 2 विकेट और 5 विकेट निकाले थे, और इसके पहले टूर ऑफ इंग्लैंड में भी उन्हें खिलाया गया, वहाँ 6 विकेट निकाले थे। तो डिसेंट परफॉर्मेंस इनकी भी रह सकती है। तो हो सकता है शामी की जगह से उमेश यादव को खिलाया जाए, और सिराज का ऑलमोस्ट पक्का है खेलना। और हो सकता है सिर्फ एक पेसर खेले इन तीनों में से।